तो बहुत लोगों को यह लगता होगा कि सिर्फ OH माइनस डालने पे ही कभी एल्डोल कैसे कर लेता है और कभी केनिजारो कैसे कर लेता है, एल्डोल में वो बेस की तरह कैसे काम कर लेता है और केनिजारो में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम कर लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो OH माइनस हमेशा दो काम कर सकता है। वो दो कौन से काम है? पहला वो बेस की तरह काम कर सकता है और दूसरा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो जब उसके पास दोनों होने की संभावनाएं हो तब वो कौन सा करेगा? याद करो, एसिड बेस रिएक्शंस आर द फास्टेस्ट रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन होते हैं। तो हमेशा वो पहले बेस की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ना हो पाए तब जाके वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस केस में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। और हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक होते हैं, तो वो बेस की तरह काम करके ये अल्फा हाइड्रोजन भी निकाल सकता है। अब इसके पास दोनों चांसेस हैं, तो वो एसिड बेस रिएक्शन पहले करता है और इस केस में हो जाता है एल्डोल। जिसलिए हम बोलते हैं कि जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है। लेकिन इस केस में आप देखो, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में क्या होता है? केनिजारो। तो क्लियर हो गया कंफ्यूजन?